भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। अब तुम्हें जगाओ ना, सोए हुए भाग्यों को अब तुम्हें जगाओ ना। मेरी नाव भर डोले, मेरी नाव भर डोले, इसे पार लगा देना। भोलेनाथ दया करके अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मुझे अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। सागर हो मेरे धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे काम से प्यारे हो, इस तन में समाये हो मुझे काम से प्यारे हो। नित जपो माला तेरी, नित जपो माला तेरी, मुझे पार लगा देना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में
लेना भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना भोलेनाथ दया करके मुझे अपना बना लेना लगी थी बदरवा भोलेनाथ खाले खाले अरे धूम करो जयकार याद मौका उतारे नहीं तो ऊपर वाला जी गाली नहीं तो ऊपर वाला जी गाली ना। अब बनने का हो और बनने ताली बजाओ तो शंकर भगवान तो आगे है भैया काली के और वह त्रिशूल हम लोग तैयार है तो त्रिशूल के साथ भगवान भगवान भोलेनाथ जी के हाथ से आप सबको आशीर्वाद पाना है तो आप सबको लोग सम्मान में जोरदार ताली बजाना है। लगे थी दरबार का भोलेनाथ थाले खाले करो जयकार मौका उतारे तो वाला जी गाली तो वाला जी गाली अरे बेदारी भैया बेदारी 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 लगे रात गल रात भोले खाते खाने लोग करो जयकार मौका उतारे तो परवाला बिहारी तो परवाला बिहारी अरे बेदारी भैया बेदारी 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 भैया बेदारी 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 भैया बेदारी 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 भैया बेदारी। बोले भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय। समान भावमार्यं तमीसं जरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरं विकेशम्। नित्य मंगलमय भगवान श्री सदाशिव जी महादेव जो सदैव मंगलों को प्रदान करने वाले हैं और समस्त अमंगलों को हरने वाले हैं। हर हर महादेव हे भगवान समस्त संकट ला हर ले हर कथन और जिस जीव को लगता है कि मोर जीवन में बड़ संकट आते तो महादेव जब पूजा करते ना तो ओम हराय नमः ये मंत्र है भगवान शिव जी के हर नाम है। भगवान विष्णु जी का नाम हरि और शिव जी का नाम हर। हराय नमः मंत्र का उपदेश दिया गया है शिव महापुराण में। तो हराय नमः कबे तो सब संकट ला हर लेते ना। इस प्रकार से आगे सौगत जी महाराज के हरि लगे श्री शुद्ध जी महाराज से प्रयाग पुण्य तीर्थ में महाराज कलयुग आने वाला है। कलयुग में ऐसे ऐसे सब लक्षण प्रकट होंगे। जीव अपने माता पिता का सम्मान करना भूल जाएगा। इस स्थिति में अभी दिखे धल है ना। जीव अपन दाई दादा सम्मान नहीं करे, पति है पत्नी सम्मान नहीं करे, पत्नी है पति के सम्मान नहीं करे। ये सब वही कलयुग में सौनक जी महाराज कह रहे हैं श्राद्ध आदि कर्मों से जीव लुप्त हो जाएगा। ये सब कर्म श्राद्ध है, पिंडदान है, दान कर्म है, ये सब चीज का लोप हो जाएगा और जिसके कारण से समस्त पितरगण सदैव निराश रहेंगे, उदास रहेंगे। अब हम ही मन नहीं करत हन तो हमारे लड़का में थोड़ी करी हमारे मन पर पिंडदान ना। जो चीज हम करेंगे मैंने पहले ही बताया, हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। अब हम अपन पितर पर पिंडदान नहीं करत हन, श्राद्ध कर्म नहीं करत हन, जल तर्पण नहीं देत हन पितर मन ला तो हमारे लिए हमारे मन पर देही नहीं देने वाला है। ये सब कर्म परिलक्षित होंगे।
श्राद्ध कर्म को शास्त्रों में अनिवार्य कर्म कहा गया। देवता मन नहीं रिसाए, देवता पूजा पाठ नहीं करते तो वो भड़के नहीं, देवता मन भगवान है नहीं भड़के कि मोर पूजा पाठ नहीं करत हो, मोर भजन नहीं करत हो। करहु तो जरूर फल देते भगवान, लेकिन नहीं करहु तो अमंगल नहीं करे भगवान। लेकिन हमारे जो पितृ देवता है ना, पितर देव इखन केवल नहीं मानते ना तो केवल हम अनिष्ट करते। काबर जीवन भर बेचारा तुम्हारे मन पर मेहनत करे, हमारे मन पर मेहनत करे, आपका कमाई से सब धन दुगानी संपत्ति छोड़ के जाते हमारे पर। अब हम क्या करते हैं, शास्त्र के उक्त जो कर्म बता है, अमृतक कर्म कैसे हो गए जीव है, जब जन्म लेते तब वो मरते तब 10 दिन बिना सुतक नहीं जाए। 10 गात्र तक के कर्म मनुष्य को निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन जीव आज इतना व्यस्त हो गया है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता तक के लिए 10 दिन का समय नहीं निकाल पाता। भाई महाराज त्योहार बाद से 3 दिन में कर देते हवन, कई जगह तो एक दिन में मुड़वा हो जाता सब तैयार में। त्योहार बार है आगे महाराज काला तो राखे रखे करना तो है, तो साफ करो कैसे सीधा काला साफ करवे तो ही साफ हो जाए एक दिन। तो ये स्थिति हो गई है कि जो हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, उत्तम संस्कार दिए, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, धन दिया, सब संपत्ति लोग हमारे पर छोड़ के जाते हैं। लेकिन हम अब तक कृतज्ञ न हो गए हैं। कृतज्ञ मतलब काकरो उपकार नहीं मानने वाला कृतज्ञ कहते, हम कुकरो उपकार भुला जाते हैं। अब मृतक कर्म भी हम ढंग से नहीं करते। उसके बाद श्राद्ध आदि इन कर्मों की तो बात ही क्या करें, इन कर्मों को करना भूल गया। ओकर से दिखे कि पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करेगा, कतको जन पूछते ना प्रश्न मन में रखे शंका, ऐसा नहीं है, निषेध नहीं बताया गया शास्त्रों में। ऐसे नहीं कहे कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बात ये बताई गई है कि ये जो पितृपक्ष है 15 दिन की जो तिथि ना, अश्विन मास कृष्ण पक्ष, इस तिथि को केवल रिजर्व रख दिए गए। काखर मन में पितर देवता मन ये पितर मल्ला मानव बढ़िया से जब तक शक्ति हो सके, जब तक संभव, यथा शक्ति यथा मति यथा गति जैसे भी हो, वो मल्ला मानव मल्ला बढ़िया प्रसन्न करो। सबो काम ला छोड़ के को मल्ला पहली बड़ा रोटी खवाओ, उनका सम्मान करना है। जो जो कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में वो कर्म हमको करना चाहिए निश्चित रूप से। और बात तुम दिन भर भगवान का भजन भैया, दिन भर पूजा पाठ करिए, कहीं कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार से सदक जी ने वहां कहा कि महाराज इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी कलयुग में, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, सब कहीं में ही बड़े हो गए, सबके ही कहना रही में ही बड़े, मोर से बड़े कोई नहीं। ये भाव सबके अंदर आ जाएगा। किसी को धन का अभिमान हो जाएगा, किसी को रूप का अभिमान हो जाएगा, किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाएगा, किसी को अपनी कला का अभिमान हो जाएगा, नाना प्रकार के अभिमान। और जो सबसे खतरनाक अभिमान काला किसे कहा, सबसे खतरनाक अभिमान कई जन कहा सुने हो, भगवान अक्का दे है महाराज का मुल्क अति घमंड नहीं है, कोई करते मुलक्का सब चीज मोर बेटा हमारे जो नौकरी लग गए, अपना घर द्वार बन गए, अपना धन दुगानी राजपाट सब है, फिर मुलक्की घमंड नहीं हो इसका भगवान की दया से करते। इसने जो कहा था ना तो ज्यादा घमंड है कहते भगवान, बोला ज्यादा अहंकार का बीज उसके हृदय में उग गया है। अब उसका वृक्ष रूप ले ली और खुद नहीं पता है काबर की जीव में ऐसे अभिमान होते जेकर जानकारी वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस अभिमान को सबसे खतरनाक कहा गया है। तो इस प्रकार से जब सौरभ जी ने कलयुग के समस्त पाप ताप का सब वर्णन किया कि का घटित हुई कलयुग में, तो कलयुगी मानव मन के पाप ताप का हरे बर मोला कोई उपाय बताओ, कोई ऐसे सार तत्व बताओ। आप तो सब आप बड़ा महाभागी हो सूत जी, हे सूत जी महाराज आप बहुत भागी, बड़ा भागी है, बड़ा भागी है। क्यों बड़ा भागी है? क्योंकि आप अपने गुरुदेव भगवान व्यास जी से समस्त पुराणों का श्रवण कर लिया है, सब पुराण सुन रहे हैं,
सबो कथा सुन रहे भगवान के और सुने नहीं है, सबो ला मनन करके श्रवण करके सब कर रहे, सब रंगा में उतार रहे। तो ऐसे कोई हमला सार तत्व बताओ जेखर से कलयुगी मानव मन अपन पाप से हट के पाप राशि ला घटा के अंत में भगवान शिव के पद ला प्राप्त कर सके। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने भगवान शिव जी का ध्यान किया है। शिव जी का ध्यान किया, भगवान शंकर का ध्यान करके उन्होंने फिर आगे की कथा कही। आप सभी भी भगवान शिव जी का ध्यान करें। एक बार मंत्र उच्चारण भगवान शिव का बीज मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम श्री शांत सदा शिवाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज ने, जो इस श्री शिव महापुराण के प्रमुख वक्ता हैं, उन्होंने ही समस्त कथा को कहा है, सुनाया सौनक जी को, और उन्हीं से हम सबको सुलभ हो पाया यह कथा। श्री सूत जी महाराज ने भगवान शिव जी का ध्यान करके फिर शिव जी के ध्यान करी से तो ध्यान का आखिर आगे शिव महापुराण। शिव जी जैसे ध्यान करिस ना तो शिव महापुराण के ध्यान है। कथा का संकेत क्या कि शिव जी और इस शिव महापुराण में हमको भेद दृष्टि नहीं रखना चाहिए। शिव महापुराण अलग है और शिव जी अलग है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। शिव महापुराण जेकर माड़े है तो समझो साक्षात शिव जी बैठे हैं। पुराणों के प्रति ऐसी श्रद्धा हमारी जब हो जाएगी तभी हमें भगवत कृपा से उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। तब श्री सूत जी महाराज को शिव जी के ध्यान के द्वारा शिव महापुराण का ध्यान आया और उन्होंने फिर इस पुराण के बारे में बताया कि आप जितना प्रश्न कर रहे हैं, जितने पाप गिना रहे हैं, उन सभी पापों को काटने वाला एक पुराण है, कथा है। कौन सी कथा? आदि अनादि महादेव की कथा, भगवान रुद्र की कथा। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत अच्छी बात पूछी। इसकी काबर कहा थे? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। विद्येश्वर संहिता, ये प्रथम संहिता ऋषि महापुराण के, इनमें श्लोक है, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। सौनक आदि ऋषियों ने इसलिए प्रश्न किया परोपकार के लिए। परोपकार अर्थात दूसरा मन के उपकार, काकर उपकार, हमार मन के उपकार का। ये प्रश्न हम स्वार्थ भावना से नहीं पूछते हैं। हमार कोई स्वार्थ नहीं है महाराज। हमार का स्वार्थ रही ना, हमला धन चाहिए, ना दुकानी चाहिए, ना राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमला। हम काकर पर पूछते हैं? कलयुगी मानव जो यही तिखर मन कर उखर कल्याण हो जाए तिखर लिए की। तो उन्होंने कहा कि हम परोपकार के लिए इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। इसीलिए सूत जी महाराज भी कह रहे हैं कि आपका प्रश्न बहुत उत्तम कोटि का है, श्रेष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस प्रश्न में स्वार्थ की भावना निहित नहीं है। हम जब गुरुदेव कर जाता है, भगवान कर जाता है, तो केवल अपने बारे में पूछतन और अपने बारे में बतातन कि हमारे जीवन में ये संकट आते थे, संकट को कैसे दूर करेंगे। लेकिन साधु महात्मा मन पूछते तो सबों के जगत कल्याण है। अयम निजः परो व्यक्ति नाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम।
अयम निज परो व्यक्ति यदे मोरे ये दुख मोरे ये सुख मोरे ये वस्तु मोरे ये वस्तु तोरे ऐसा भावना लेके संत मन नहीं पूछे। वो मन है उदार चरिता नाम, अपने उदात्त भावना को, उदार भावना को सामने रख करके और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मोर है, ऐसे सोच लेवे ना तब वो भाव आते मन में, फिर सबके कल्याण के भावना आ जाए। श्री शुद्ध जी महाराज इसीलिए कहते हैं। और वेदव्यास जी से भी जब पूछा गया कि आप वेदव्यास जी 18 ठन पुराण लिखे हैं, तो एक पुराण यदि आपसे पूछे जाए कि कोई एक ठन श्लोक में बताओ, एक ठन श्लोक में एक मूल तत्व का है, सार तत्व का है कि वही मूल तत्व गोस्वामी जी अपन मानस में भी लिखे, श्री रामचरित मानस में, परहित सरिस नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये दोनों तो चर्चा है। जब का पुराण है, वेद है, शास्त्र है ना, धर्म और अधर्म का है, पाप और पुण्य का है। तब वेदव्यास जी कहने लगे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी उसी भाव को, उसी श्लोक को अपने चौपाई में लिख रहे हैं कि ऐसे काम करना जेखर में जे काम में दूसरा हित भी जुड़े रहे। ऐसे काम नहीं केवल अपने पर करत है भैया। ये जैसे मोहनीश भाई मन गणेश युवा उत्सव समिति मन कराते काम ला, अपने लाभ पर नहीं कराते, पूरा ग्राम के कल्याण पर कराते, जगत के कल्याण पर कराते, सबको कोई आमंत्रित हो। कथा के पंडाल में ना कोई आमंत्रण दे का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। और कथा में जाए बजे मन अभिमान जताते, अभिमान क्या, मुलत नहीं बुला है, मुलत नहीं होता नहीं दे, मोर कार्ड नहीं पहुंचे हैं तो मैं काबड़ जाऊं, ऐसे सोच के जो व्यक्ति है भैया देखर बन इसने तो त्रिशूल खड़े बाबा जी के, तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि ये प्रश्न भी उत्तम है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। दूसरों के हित के लिए जो कर्म किया जाए वही धर्म है, वही पुण्य है। और ऐसा कर्म करना जिससे दूसरों को कष्ट मिले तो वो कर्म क्या है, पाप है, उसको अधर्म कहा गया। इस प्रकार से श्री शुद्ध जी महाराज ने आगे वर्णन किया है। शिव महापुराण का ध्यान आया तो शिव महापुराण की परिचय उन्होंने प्रदान किया सौनक आदि ऋषियों को। शिव महापुराण भगवान शिव की कथा जो है ये उत्तम कल्याणकारी कथा है, परम कल्याणकारी कथा है। और इस कथा के माध्यम से आज जितने भी पाप गिना रहे हैं कलयुग के, सभी पापों के फल को तुरंत नष्ट करने वाला यह कथा है। कब हम पाप करेगा ना, एक कथल यदि आके सुनबो, एक पंडाल में बैठबो और भगवान के नाम के संकीर्तन करबो तो निश्चित रूप से जब का पाप राशि है ना तो सब कट जाएगी। अब लेकिन एक बार जाए बार फिर पाप करबो देखर गारंटी नहीं ले भैया, पाप ला छोड़ना है तो पूरा छोड़ने लगे। जैसे काली चंचुला देवी की कथा सुने ना, बोला वैराग्य हुई से, वैराग्य हुई से अपन पाप करते रहे कि डर लगे। नरक यातना जब सुनी सो, नरक में का यातना दिए जाते हैं, पहले पास में बांध के लेके, लोहक पास में बांध के लेके या मुद्दा में निहल भागे मत के और मारत मारत लेके जीव, और जीव लेके वहां जत्ता का नरक है तो सब नरक अपन अपन पाप के हिसाब से आदमी रिजर्व कर रहे है ना। जैसे ज्यादा पैसा रहे तो ट्रेन में यात्रा करना है तो एसी में यात्रा करना है, एसी खलक 3 ठन के टेक रही है, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड एसी में जाना है तो कम ठंडा मिली, दूसरा में जावे तो कल ज्यादा सुविधा मिली, और फर्स्ट में जावे तो एकदम एरोप्लेन बराबर सुविधा है वहां। तो वैसे रेट गलोगे जैसे पैसे दाम है तैसे काम है कर, तो वैसे पाप है गलत जरूर करे रहे ना, वही हिसाब से वो व्यवस्था है। वैसे स्वर्ग में भी व्यवस्था है, जब तक पुण्य करे रहे तो हिसाब से स्वर्ग में भी व्यवस्था रखे भगवान, अलग अलग रूम है सब कोई के। तो श्री शुद्ध जी महाराज कहने लगे कि ये जो शिव महापुराण की कथा है ये हमारे समस्त पापों का विनाश कर देती है, सब पाप हर लेती है। तो खर बाद पाप नहीं करना है,
पाप पुण्य करे सूजी बरोबर और पाप ल करत है सूजा बरोबर। तो पाप में हर सकी पुण्य है नहीं हर सकी। अब जब का पाप भी करे तो सब तो धूल जाही, लेकिन यह जाहू तो संकल्प लेके जाहू मन वचन कर्म से भगवान आपके चरण में हमारा ध्यान बने रहे और प्रभु हमारे से पाप कर्म मत हो। श्री सूत जी महाराज ने कहा यह उत्तम कल्याणकारी कथा परम मंगलमयी कथा श्री शिव जी की कथा 7 भागों में इसको विभक्त किया है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी लिखे प्रतिपादन करे, लेकिन ओकर पहले बताइस कि एक कथा 1 लाख श्लोक में वर्णित है। 1 लाख श्लोक में कौन बताए इसे? भगवान महादेव जी। पहले इस शिव महापुराण की कथा 1 लाख श्लोकों में वर्णित थी, जिसको महादेव जी ने नंदीश्वर को सुनाया था। अब वेद व्यास जी सोचिस 1 लाख श्लोक वाला एक ग्रंथ बहु लिखे हो। का ग्रंथ लिखे है? महाभारत। महाभारत लोग को नहीं पढ़ा थे, बड़ा श्लोक है 6 खंड है। अब अति गण लोग कौन पढ़त बैठे रही, ऐसे लिखे वेद व्यास जी कहने लगे ये 7 तत्व कथा है भगवान शिव की, इसलिए इस कथा को संक्षिप्त करना आवश्यक है। कथा को संक्षिप्त करना आवश्यक है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका संक्षिप्तीकरण किया, संक्षिप्त किया इस कथा को और 1 लाख श्लोक में 24,000 श्लोक में बदल दिया वेद व्यास जी है। और पहली में जब शिव जी सुनाए तो 12 खंड 12 संहिता, एक खंड संहिता कथा, तो 12 संहिता से तेरा वेद व्यास जी है 7 संहिता में वर्णित करी। कौन कौन सी संहिता? प्रथम है विद्वेश्वर संहिता। विद्वेश्वर संहिता है प्रथम, जिसमें श्लोकों की संख्या 10,000 श्लोक है। दूसरा रुद्र संहिता। रुद्र संहिता ये पहली के बता दो जो शिव जी वर्णन करे ते वाले। दूसरा नंबर रुद्र संहिता, तीसरा नंबर विनायक संहिता, चौथा नंबर उमा संहिता, ऐसे करके 12 संहिता बने और सबो संहिता मिला के टोटल है 1 लाख श्लोक के बने। जिला भगवान वेद व्यास संक्षिप्त करके विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और अंतिम वायवीय संहिता, इन 7 संहिताओं के माध्यम से वर्णन किया है भगवान की कथाओं को, लीलाओं को। इन्हीं संहिताओं के जो जो कथा बताए हैं भगवान ने, उन सबको हम आगे श्रवण करेंगे। कथा श्रवण का नियम भी बताया, शिव महापुराण के परिचय दे दी, उसके बाद कथा श्रवण के नियम बताई से। जे कथा व्रती है, कथा व्रती ये करे दे आदरणीय हमारे भैया परमानंद जी और श्रीमती हिना दीदी बैठे हैं, कथा व्रती है, व्रत करके कथा के श्रवण करते हैं और तुम सुनैया भर एवं कथा व्रती है। तो कथा व्रती के लिए नियम बताया कि उनको भोजन कैसा करना है, कब भोजन करना है, और जो आमिष कहा गया अर्थात मांस के सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज अदरक इत्यादि जिनमें लगे है ते भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। ऐसा भोजन करना है जो भगवान में हम भोग लगा सके, वही चीज हमको ग्रहण करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इन व्रतों को आप भी पालन कर सकते हैं। आप भी कथा श्रवण करने आ रहे हैं, 5 दिन के बाद है, 5 दिन बिना लहसुन प्याज के खा दूं काट बिगड़ जाएगी। तो जब तक हम इस कथा को श्रवण करें तब तक इन नियमों का पालन करेंगे। अगला नियम क्या बताया? वक्ता के प्रति गुरुत्व का भाव। जो वक्ता है, जो आचार्य है, उनके प्रति गुरु तत्व का भाव दर्शन करना चाहिए, उनको गुरु के सदृश मानना चाहिए। श्री शुद्ध जी महाराज को भी शौनक आदि ऋषियों ने मैंने बताया दीक्षा ग्रहण किया है उनसे, तो उनके प्रति गुरु का भाव हम रखें, तभी उनके प्रति कथा के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा उपज पाएगी। उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए पहले गुरु तत्व का भाव मन में आना जरूरी है। अब कथा में सबसे पहली नियम काला बताई से सुनो, कथा श्रवण करना है ना। अब कथच के नियम नहीं भाई, जीव के सबसे पहली का चीज सिखाई देते। हम स्कूल जाते ना, बचपन में शुरू में स्कूल के हो, स्कूल में सबसे पहली का पढ़ाई से गुरु जीवन है। शिक्षक गण जो रहते हैं, गुरुदेव रहते हैं, हमको क्या सिखाया गया? पहले स्कूल में गए तो, विद्यालय में गए तो सबसे पहले नियम सिखाई आसन के नियम। आसन मतलब बैठे के नियम।
कहाँ बैठना है के गुरुजी पर कुर्सी रखे लड़का मन पर टाट पट्टी बिछे रखे है ना, ऐसे नहीं गुरुजी नीचे में बैठी हो लड़का आग कुर्सी में बैठ जाए, कौन ला कहाँ बैठना है देखकर ज्ञान मनुष्य ला पहली होना चाहिए। तो कथा में भी यही नियम लागू होता है। कथा श्रवण का नियम यह कहता है कि जो भगवान का आसन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। भगवान के आसन ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर बैठे हैं। भगवान के आसन के नीचे वक्ता का आसन हो, भगवान के आसन से थोड़ा नीचे वक्ता का आसन हो और सबसे नीचे श्रोता के आसन हो, तभी कथा श्रवण का हमको लाभ मिलेगा। तो आजकल कहाँ बाबे सत्यनारायण कथा में जाबे कथा सुनाए बर तो बिल्कुल ओकर सोफा लाग बैठ जाते सोफा में जे कथा सुनाइए है मन। अब वो पाप करत की पुण्य करत है बताओ, एक पाप छोटे नहीं 10 मन लाए और एक तो पुण्य हो इसलिए ऊपर से पाप कर दिए। तो कथा भगवान की कथा जहाँ चल रही है वहां पर हमको आसन का नियम का जरूर पालन करना चाहिए, यथाशक्ति यथासंभव। एम 3 जन छूट दे भाई हमारा शास्त्र धर्म शास्त्र हमारा 3 जनों को छूट दिया है। कौन? बालक, वृद्ध और रोगी। बालक कौन लगता है 5 वर्ष से जेकर आयु कम है, बोला बुद्धि नहीं रहा है, ज्ञान नहीं रहा है, तो हम सोफा में नहीं मुड़ी में बैठ जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वृद्ध, जो वृद्ध जन है 60 वर्ष से अधिक जिनकी आयु हो चुकी है, ऐसे जन को जेकर बने आराम मिलते कर बैठना चाहिए, लेकिन कथा सुनना है। और तीसरा रोगी, कई जन मन कन्या मिलन मरा तो मन नीचे बैठी नहीं सके, बच्चों की स्थिति इसने है तो उधर मन पर भैया कुर्सी लगाओ लेकिन हमारा कथा सुनाओ। इस प्रकार से कथा का पहला नियम यही बताया, आसन का नियम। दूसरा नियम है चेहरे में प्रसन्नता का भाव। बोक पाई नहीं देखत रहना, ऐसा में समझ ही नहीं आए कहने वाला लोग कि मतलब समझ आ नहीं आते न सुनात होते। मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए और प्रसन्न मन से किया गया कार्य सदैव सफल होता है ना। मन में उत्साह रही, प्रसन्नता रही तो निश्चित रूप से जो काम करते हैं फल हमला कई गुना मिली और बहुत जल्दी मिली। एक दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या? हमारी संशय बुद्धि कुतर्क है, हमारा दिमाग कुतर्की बुद्धि है, हमारा मन कुतर्की है, इस कुतर्क को हटाना है। अब भगवान के अद्भुत अद्भुत लीला का वर्णन करे कथा में। अभी देखो भगवान आगे अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते, अग्नि जलत है लिंग अग्नि बड़ हुई से कि ओकर आदि और अंत कुछ नहीं रही। अब ऐसे कैसे हो जाए महाराज? ऐसे संभव ही नहीं है। हम अपन तर्क बुद्धि अपन छोटे मध्य से ही तर्क लगाओ, तो ये तर्क बुद्धि नहीं लगाना है मन में। भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सब कुछ करने में समर्थ है भगवान। एक निमिष काल के थे, एक हम आखिल ऐसे पलकल ऐसे झपकाथन ना और निमिष काल के लगे। एक निमिष काल में जब देर में हम पलक झपकाथन उतना देर में भगवान है कि ब्रह्मांड 1 करोड़ बार नष्ट करके फिर निर्माण कर सकते हैं। ऐसे क्षमता भगवान में है। तो ऐसा क्षमतावान भगवान की कथा में हमला तर्क बुद्धि नहीं लगाना है, तर्क हमको नहीं करना है, कुतर्क नहीं करना है भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा रहे मन में और श्रद्धा भाव के साथ ही हम इन कथाओं को श्रवण करें। इस प्रकार से शिव महापुराण का परिचय देने के बाद आगे साध्य साधन आदि का विचार प्रस्तुत किया है श्री शुद्ध जी महाराज ने। भगवान को प्राप्त हम कैसे करें? सौरभ ऋषियों ने कहा कि भगवान को प्राप्त करना है महाराज तो का एक है साधन के साध्य साधन। कोई भी साधना करते ना यदि साधना करेगा कि सुनथन नहीं है मन तो साधना करवे तो 3 चीज लगते। क्या लगते? एक तो सबसे पहले साध्य, दूसरा है साधन और तीसरा है साधक ना। साध्य का है जिला प्राप्त करना है तो साध्य है, और साधन जे मार्ग से जाबो जे चीज के उपयोग करबो तो साधन है, और साधक जे है काम ल करी ते साधक। बहुत सरल भाषा में समझा दूं आप मतलब, जैसे हम लोग डुंडेरा से उतई जाना है, डुंडेरा से उतई 5 किलोमीटर की यात्रा है। अब 5 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय करना है तो हम जो साधन रही, साधन काला के साधन नहीं है जाए बर ऐसे कथे नहीं
मतलब गाड़ी नहीं है, गाड़ी का कथन साधन एमे उतई का हो गए, उतई हो गए साध्य, उतई हम लोग जाना है, उतई हम लोग प्राप्त करना है, उतई हो गए साध्य और साधन का हो गया गाड़ी है जेकर द्वारा हम जाबो। और कौन है साधक, कौन है जो जाने वाला है, तो साधक। तो इसी के बारे में चर्चा किया कि साध्य, साधन और साधक के बारे में बताया। तो भगवान ने कहा है कि शिव पद ही प्रमुख साध्य है, भगवान शिव के पद प्राप्त कर लेना ही प्रमुख साध्य है। और उनके साधन काय की, साधन ध्यान से सुनो, साधन काय की से भगवान के श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। काकी से शिव पद प्राप्त करे बर, शिव पद साध्य हरे और प्राप्त करे बर का चाहिए, मन में भक्ति चाहिए। अब भक्ति चाहिए तो भक्ति कैसे मिली, भक्ति कैसे हम लोग प्राप्त हुई। प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का पहला लक्षण तो सत्संग है। ये सत्संग के छाव में आप मनाओ बैठे हो तब तो विशेष भक्ति प्राप्त होगी क्या मन में। तो भक्ति के बाद भक्ति को प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण में क्या विधि बतलाया गया, तीन विधि है कैसे शिव पद प्राप्त करे तो भक्ति चाहिए, शिव भक्ति, और शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए तीन साधन। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। एक कान जो भगवान दे है, कान देखर द्वारा भगवान की कथा ला सुनना, भगवान के गुण और लीला के श्रवण करना, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या, वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन करना, अपन वाणी से भगवान के भजन लगाना, भजन भगवान के गुण कथा गाना। और तीसरा का है मन के द्वारा, अब गार्ड रेन और सुन डरे तो घर में जाके बुला नहीं जाना है ना, बस पंडाले में बैठे तभी शिव जी ध्यान ऐसे नहीं होना चाहिए। मन में भी गए हैं, घर में भी गए हैं ना, तो मन में भगवान की कथा चलत रहे, भगवान के जो कृपा है उसका आभास हमारे मन में होते रहे, मनन हम करते रहे, उस कथाओं को, उन कथाओं को, दिव्य कथाओं को मनन करते रहे। और यही एक साधन कहा भगवान शिव जी ने उनके शिव पद को प्राप्त करने का। आइए एक भजन के माध्यम से आप सभी जोरदार ताली बजा करके भजन गाएंगे और भजन के माध्यम से भगवान को रिझाने का हम सब प्रयास करेंगे। भोले आया हो तेरे दर पर सर झुकाने को, भोले आया हो तेरे दर पर सर झुकाने, छोड़कर पीछे झूठे जमाने को, 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 भोले आया हो तेरे दर पर सर झुकाने को, भोले आया हो तेरे दर पर सर झुकाने को।
कर दिया, शिव की भक्ति में अब हृदय कर दिया, अब ये हृदय कर दिया, दुनिया को देख करे अब तय कर लिया, शिव की भक्ति में अब हृदय कर दिया, दुनिया को देख कर अब ये तय कर लिया, शिव भक्ति में अब ये हृदय कर दिया। छोड़ आया मैं अब हर बहाने को, छोड़ आया मैं अब हर बहाने को, छोड़ आया मैं अब हर ठिकाने को, बोले आया मेरे घर पर सर झुकाने को, बोले आया मेरे घर पर सर झुकाने को। दर्शन तेरा हम बनता मेरा, अब तो लगता नहीं अब कहीं दिल मेरा, आगे दर्शन तेरा गाँव बनता मेरा, अब तो लगता नहीं और कहीं दिल मेरा, मैं तड़पता था, मैं तड़पता था दर तेरे आने को, मैं तड़पता था दर तेरे आने को, बोले आया मेरे घर पर सर झुकाने को, बोले आया मेरे घर पर सर झुकाने को। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। जटा में गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा है, गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला
माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोले उमापति महादेव की महाराज ने कहा सौनकादि ऋषियों से कि श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों से भगवान शिव के पद को प्राप्त किया जा सकता है, शिव भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन शिव भक्ति को नहीं होगी, या शिव भक्ति ऐसे भी संभव है कि कोई शिव भक्त है ना तो कल्याण नहीं हो, ये संभव है। लेकिन किस परिस्थिति में है ये संभव, वो श्री शिव महापुराण कथा ही कह रही है, श्री शिव जी ही कह रहे हैं। कब उनको लाभ नहीं मिलेगा। शिव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति शिव कथा के सुनने का अधिकारी नहीं है जो शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोय सपने हो नहीं भावा। शंकर विमुख भगत इच्छा मोरी, सोनार की मुड़मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तीन करहि कल्प भर, घोर नरक वनवास। श्री शिव महापुराण में शिव जी स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति तो करता है, लेकिन हरि से, भगवान विष्णु से, राम से, कृष्ण से जो द्वेष रखता है, तो ऐसा जीव उसका कल्याण में नहीं कर सकता। वो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक में पड़े रही जीव है। कहा भगवान शिव तो भजत है, लेकिन राम संद्वेष करत है, विष्णु संद्वेष करत है, तो फिर कल्याण नहीं होने वाला है। और ठीक विपरीत भगवान राम भी कहा थे, जे मोर भक्ति करते, राम जी कहा थे मोर भक्ति तो करते, लेकिन मोर भक्ति के बाद शिव जी जे भुला जाते, शिव जी संग द्वेष रखते, ओखर कल्याण वाला कहीं बचा सकोगे। ये दोनों को एक दूसरा अत्यंत प्रिय है। शिव बिना राम के, न राम बिना शिव के, भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। शिव जी सदैव राम राम भजते हैं और राम जी सदैव शिव शिव भजते हैं। लंका विजय करना रही से, रावण कर जाना रही से, युद्ध लड़े बर, तो भगवान ने पहले शिव जी की स्थापना करी समुद्र पहली में। कौन से भगवान? रामेश्वर भगवान के स्थापना करी से, तभी तो फिर भगवान आज शिव जी से पहली आशीर्वाद ली, उसके बाद रावण स्तन लड़े बर। तो शिव महापुराण कथा भी यह कहती है कि वह व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का अधिकारी नहीं है जो क्या करे, राम जी से द्वेष रखता है, भगवान कृष्ण से द्वेष रखता है, विष्णु से द्वेष रखता है। और वेद भगवान क्या कह रहे हैं? वेद शिव शिवो वेद, अर्थात वेद कहते हैं कि वेद स्वयं शिव है, शिव जी स्वयं वेद है और वेद स्वयं शिव जी है। वेद यह कह रहा है ना कि मैं जो वेद हूँ, भगवान की विश्वत वाणी है वेद, ये मैं स्वयं साक्षात शिव हूँ। और वेद भगवान एक जगह और कहा थे, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरीति सुश्रुम। वेदो साक्षात नारायण है, अर्थात नारायण भी साक्षात कौन है? वेद ही है।
अब शिव भगवान घलोक वेद हरे और राम भगवान नारायण भगवान घलोक वेद हरे, तो तीनों बराबर नहीं होंगे। वेद बराबर शिव बराबर राम, तो तीनों एक ही हरे। हरि और हर में कभी भेद दृष्टि न रखें। भगवान शिव जी और भगवान राम जी में कभी भेद दृष्टि न रखें, ये दूसरा देवता है, ये दूसरा देवता है, ऐसे नहीं करना है। दोनों एक ही है, भगवान हरि और भगवान हर विष्णु भगवान। जेमन एक झल पूजा देना तो दूसरा पूजा करना जरूरी है। दूसरा प्रति द्वेष भावना नहीं रखना है, कुभावना नहीं रखना है, तभी हमें शिव भक्ति फलित हुई, हमें शिव भक्ति के फल प्राप्त हुई। तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती। अनंग किसको कहा जाता है? भगवान शिव जी का ही नाम है। अब भगवान शिव जी का नाम है अनंग, और शिव जी है सदैव काला जपत रथे, कहा गोस्वामी जी है तुम भूमि राम राम दिनु राती, सादर जपहु अनंग अराती। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन है अमी को। शिव जी कहते हैं सागर मंथन में सबसे पहली कहानी निकली, विष निकली, सलाहल विष। तो वो विष में धारण करे हो भगवान राम के नाम लेके, कहाँ धारण करे? गला में। तो गला का हो गया नीला पड़ गए शिव जी के, भगवान महादेव के। तो नीला पड़ गए तो बढ़िया दिखे धर इसके हाथ में शिव जी है। एक मोर पर आभूषण हो गए कहा ना, भगवान का नाम वहीं से नीलकंठ पड़ गया। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा तो भगवान महादेव कहते हैं ये तो मेरे लिए आभूषण हो गया, जहर हमारे पर आभूषण बन गए। कहा मोर शोभल पर हाथ है, नीला कर जिस मोर गला लगी। कावल भगवान कैसे है? कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर असन गोरा है, कपूर का पूरा सफेद रंग देखे हो ना, वैसे गोरा है भगवान, गौर वर्ण के हैं। और गौर वर्ण के भगवान जब काल कुछ को जहर को पीते हैं तो गला उनका नीला पड़ गया। गलच में धारण करी भगवान शिव जी है विष्णु। वही दिन से भगवान के नीलकंठ नाम पड़ी। लगाए लगी धूप पड़ते श्रोता समाज पर कष्ट साहस अब इतनी छांव है पर खाली है जगह है। कल से व्यवस्थापक ध्यान देंगे, कष्ट में नहीं बैठना है। भगवान के पंडाल में आप आए हैं, कष्ट जरूर हो जाता तो हमने पूरा दे, लेकिन नहीं झेलना है कष्ट। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की कथा के प्रति प्रेम है, लेकिन राम जी के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो भी हमको उचित फल देने वाला नहीं है। इसलिए शिव और राम में कभी हम भेद ना करें, भगवान विष्णु और शिव जी में भेद ना करें। अब एक बात अब बता दी कौन बताई से श्री सूद जी महाराज की इसकी भगवान शिव की भक्ति पाए के साधन एक है, तीन ठने के श्रवण कीर्तन और मनन। श्रवण को भक्ति का पहला साधन कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण लो पहली भगवान के कथन पहली सुनते ना तब तो भक्ति बढ़ते, तब आगे पूजा पाठ में प्रवृत्त हो गए। पहली सुने हो तब तो फिर शिव महापुराण के प्रति श्रद्धा बढ़े। अब सुनते से नहीं तो कान में जाते से नहीं काले जानते शिव महापुराण तो कौन है कराते शिव महापुराण। पहले अगर महिमा सुने कान से, अब कान से महिमा जब घी तब बुद्धि पहुंची तब एक भाव पता चले, महात्मा पता चले, तब तो हम सुनत है। तो इस प्रकार से श्रवण को पहला विधान बताया। श्रवण सुनना भगवान की कथा को,
दूसरा कीर्तन, ये तो भगवान के भजन लगाता ताली बजा के कीर्तन है रे। तेरा दूसरा उपाय बताइए भगवान शिव जी। और तीसरा उपाय बताइए मनन। मनन करना है मन में, सदैव विचारते रहना है उन कथाओं को। तो अब ऋषिगण बोला थे सूत जी महाराज ने कहा कि इस सनक ऋषि न भगवान और जेखर से जे मनखेत से यहू नहीं हो सकत था, उला कैसे करना चाहिए। कथा सुने पर सबों को एक मन तो लगे नहीं, खाली बताओ ना। अब कोई है जबरदस्ती और लाभ ही लेवे ना तो 5 मिनट बाद उठ के भगा जाते। जेखर मन नहीं लगे बहुकाल करिए सत्संगा, अब्बर दिन ले सत्संग करबे तो भगवान के कथा प्रति मन लगथे, प्रेम होथे भगवान की कथा से। अब सत्संगे नहीं करे हैं जीवन भर तो जानबे नहीं करत तो अलग प्रेम होई भगवान की कथा में। तब यही मन पूछी से कि जेखर मन है श्रवण में घलक नहीं लगत है। 3 ठन विधान तो बता दे भगवान तो पद पाए भर श्रवण कीर्तन और मनन। अब जैसे श्रवणे करे सुने के मन नहीं है, और जो सुन ही नहीं सकते क्वेश्चन नहीं सुन सके, आई नहीं सके, लाज के मारे नहीं आ सके। और लाज के मारे आप ही कहीं बैठ भी गई ना तो लाज के मारे चलो भजन गाओ ताली बजाओ के बस कोई नहीं कर सके। कैसे मतलब इतने बैठे रहते चुपचाप भजन चलते तब नहीं भैया वैसा नहीं बैठना है। भगवान के कथा का लाभ लेना है, ताली बजा के भगवान के भजन करना है। काबर ऐसा तो करते नहीं घर में करथन का नहीं कर। यदि कभू कभार इसमें यज्ञ हो जाते ज्ञान यज्ञ तब हम मौका मिल जाते, तब हम ताली बजा के भगवान के संकीर्तन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब कहा कि जो सुनी नहीं सके, जेकर श्रवण के प्रति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब बोल गोस्वामी जी कहा कि ऐसे जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंग अहिन भवन समाना। जो भगवान के कथा नहीं सुने ओकर कान नो है कि ओकर कान है रे सांप से मिले, सांप के बिला सांप रखे ना अपन दिल में वैसे हरे हुआ काबर भगवान की कथा नहीं जाते तो बेकार है कि। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन और मनन 3 चीजें पहले बताया। श्रवण करे बर यहाँ आयल लगी, अभी हम आई भी जब ना तो अपन 4 चीज में हम लाज नहीं करना चाहिए, लज्जा के भाव त्याग देना चाहिए। कि कौन है ये सदी के सबसे महान विद्वान कौन है? चाणक्य जी। चाणक्य जी कहते हैं 4 कार्यों में हमको लज्जा नहीं करनी चाहिए। पहला कार्य यही पता है भगवान के भजन कीर्तन करना है ना तो कभी लाज नहीं करना चाहिए। दूसरा काम का कि इसे विद्योपार्जन में हमको कभी लज्जा का भाव मन में नहीं रहना चाहिए। लाज शर्म ल बेच के आवे तब से विद्या पावे। काबर अब क्लास में बैठे हैं, अब गुरुजी कब को कहा थे कुछ डाउट हो पूछ ले रे, कुछ डाउट हो पूछ ले रे के। लेकिन उनमें एक आते लेके ऐसे रहते जे ना समझ तो कोई नहीं आ रहा है, एक आते जन समझ आ रही हम नहीं समझ आए तो बोले उठ के भी पूछ सके। अपन लज्जा के मारे अपन मान सम्मान ले देख कभी लड़का है उठो सब हाथ से का मुला ऊपर से नहीं उठ सके। तो ये दूसरा चाणक्य महाराज कहते हैं कि पहला तो है हरि भजन में कभी हमको लाज शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा कार्य होता है ये विद्योपार्जन, विद्या अध्ययन करते समय स्कूल में पढ़े बर बैठे हैं, गुरुदेव सामने बैठे हैं तो कोई भी मन में शंका है तो बिल्कुल गुरुदेव निसंकोच होकर पूछ लो। होकर ये विचार नहीं करना चाहिए आपका बैठे थे मन का कहे ये लोग बैठे थे मन का कहे, ये विचार नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या कहा? धनोपार्जन में कभी हम ना करें। धनोपार्जन नहीं, धनोपार्जन में करना है लोग लाज भय रहना चाहिए। कुछ भी काम करे पर थोड़ी चल दे, पैसा कमाना है कि कैसे ऐसा नहीं करना है। कौन से कार्य में लज्जा नहीं करनी चाहिए? अपन पैसा दे हसीना तो वापस मांगे लाज शर्म छोड़ देना चाहिए। अब लजावे ना तो पैसा कभी नहीं मिलने वाला है। कोई दे हस पैसा तो दे हंसते पर हंसते का तो धनम हो जाता सीधा, और दूसर के हाथ में किस धन से दोबारा नहीं आने वाला है। जब तक के है बेशरम हो तो नहीं मांगो पैसा तब तक। स्थिति है आज के जाना तो आपका तो चाणक्य के लिए जाना तो नहीं स्थिति आई तो अपन
चाणक्य नीति में लिखते कि इस कार्य में भी हमको कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं रखना चाहिए काम में। पैसा ला यदि कोई दे ना तो बिल्कुल बेशरम होकर जाके मांग ले, तभी वो पैसा तो वापस मिले, नहीं थे नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि जो 3 कार्य है श्रवण मनन कीर्तन, इसको भी यदि कोई जीव नहीं कर रहा है प्रभु, तो फिर उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए जिससे शिव भक्ति की प्राप्ति हो। तब आगे जो कार्य आप लोग करते हैं उस कार्य के बारे में बताएगा। क्या करते तुम है? शिवलिंग की पूजा है ना, मंदिर में जाते हो भगवान शिव जी के लिंग की पूजा करते हो, तो भगवान श्री शिव जी के लिंग व साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का वर्णन किया गया श्री शिव महापुराण में। कहा गया एक बार काबुल से ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। अब विवाद भैया काकरो भी हो सकता है, वो मन देवता है तो देवता के बीच में विवाद नहीं हुई, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाते है ना, जन्म जन्म के 7 जन्म के हम सत्संग पहले दे रहे थे, मतलब वचन आज का प्रेम से लाए रहे, तब लड़ाई झगड़ रोजे चलत है, रोजे मासे है ना, तो देवता है मन है, तो देवता मन के बीच में घलोक लड़ाई हो जाते। ऐसने ये लड़ाई सुनता आते ना तो ये तो पितृ पक्ष गलत चलत है। एक जन बात याद आ गई, एक जन पति पत्नी के, एक जन महाराज रहे डोगरा महाराज है बेचारा, भिक्षा याचना करे, भीख मांगे जाए तो जब मिले अन्न ते लाए तब महाराज जी बनाए धान खाए। तो ऐसने चलत रही से पीतर पाक के महीना, अब पीतर पाक के महीना मांगे बढ़ जाही तो काम ही नहीं, बरस सोहारी मिली तो एक जन घर की तो बरत नहीं मिली से पीठी है बाचे नहीं, पीठी जब बरा बनाते हैं तो पीठी है बाचे नहीं से। वो कहा कि इस महाराज ले महाराज बरा सिरा के भीतर मन खाड़ रही, सब मन खाड़ रहे, ये पीठी रखे रहे कहीं मिला ले जाओ, महाराज जी ने बनाई धान खा लो तुम मन। अब ऐसे की महाराज को सब मिलते पीठी चला लागी, अब पीठी लोग धर के लेके अपन घर में महाराज है। अब तहने महाराज जी देखे पीठी देख के खुश हो गए, आज तो भिक्षम जोरदार चीज ला है, जोरदार आइटम है। अब बड़ा बनाए जाएंगे, तेल ला गरम करीस, अब पीठी तैयार रही से यहाँ बड़बड़ 5 ठन बड़ा बनी, अब वो बरल बने 5 ठन ला। और तहने महाराज अब भूख के मारे परेशान रहे बहुत, इसलिए ला बड़ा लगी से। अब वो देखते रहे महाराज 5 ठन बड़ा बने है ना, 5 ठन बड़ा बने, और महाराज लगे ठन लागे थे, महाराज जी ने 2 ठन। तब महाराज के दिमाग गर्म हो गया, 2 ठन दे बोला 5 ठन बना है, मैं मांग के ला हूं तो 3 ठन में मोर हिस्सा होना चाहिए, और 2 ठन लते खा के से। तब महाराज जी कहते आगी कांच में मैं बैठे हैं, आगी कांच में तात तात बैठे हो, अत्ता में कष्ट झेलत हो बनात हो, तो 3 ठन मैं नहीं खाऊं, 1 ठन उपरा नहीं खाऊं मैं है, ते 2 ठन लखा। ऐसे करत करत उधर झगड़ा अटका बढ़ गया कि अब वो मैंने विचार कर दे, अब बातें नहीं करेंगे क्यों, बड़ा हमारे छे ना 5 ठन जुड़ा के बड़ा है। अब ये मना लड़ते हैं झगड़ते हैं, बड़ा मैं 3 ठन का, वो कहा मैं 3 ठन का हूं। अब ऐसे करत करत तो मन बातचीत करना बंद कर दी और संकल्प ले ली, अब जे पहली बात करी ते 2 ठन खाई, जे पहली बोल दी ना ते 2 ठन खाई, और जे बात में बोली ते है तेरा 3 ठन मिलेंगे। अब वो चक्कर में दोनों कोई मौन व्रत धारण कर ली भैया। अब मौन व्रत का धारण करी, वो बिहनिया के संझा बेरा हो गए, शाम हो गए, रात हो गए, अगले दिन झलक बीत गए। अब दरवाजा लगे, बाकी पड़ोसी मतलब चिंता हुई से महाराज है तो सुबह निकल जाए, रामचरितमानस पढ़त और भगवान के मंदिर में घंटी बजाए पर चले जाए। आज कैसे महाराज नहीं आते, दरवाजा घलोक नहीं खुलते, महाराज के घलोक कोनो आरो नहीं है, का हो इसकी भैया मन घुसी घर में दरवाजा तोड़ के, तो मन क्या करे रहा है, चुपचाप लिटाए सुते रहा है, नहीं बोलना है, मतलब नहीं बोलना है, बरस दिले खाली खाना है, कहा है ना, नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना है, ये जिद दोनों कहते। अब वैसे करी सब देखते तो मत तुम मिटा दे रहा है। अब आदमी मन देखते कहते भाई के महाराज अब नहीं है, कैसे लागत से मिटा दे, चुपचाप सुन के चल, कैसे जानेगा आदमी है, और तब को हलाए डुलाए, तब को चिल्लाए, बोलबे नहीं करे महाराज है। अब वो तो सोच ले बोलते 3 ठन बड़ा खाना है। अब ऐसे वैसे
अब ओकर बात करते महाराजे घलक नहीं दिखा थे अब एक रूप में थोड़ी सूझी झगड़ा लड़ाई होए था अलग अलग रूम में सुते नहीं थे अब गांव के माता मन देखते महाराजे घलक नहीं दिखा तो वो मन घुसी अंदर में और मन अंदर घुस के देखते दूसरे रूम में तो महाराजे सुते रहे वो पड़े रहे इसने मौन व्रत धारण किए बोले देखते या कक्का सती माता हमार महाराज है तो यहू चल देश कहा सती हो गए महाराजी ने गेलो इला देख के अब सब गांव वाले मन के दोनों तक निपटी के है अभी कर्म के गत क्रिया कर्म किए जाए उस कोनो नहीं है कर लोग लेकर बोलो नहीं कर कर्म हम ही मन करे लगी तो गांव वाले मन बने बांस के चैली बनई से अब दोनों कई बार बनई दूठन अब तो हम जैसे क्रिया चलते आप मन जानत को वैसे घर के लेगी दोनों पहले महाराज और महाराजी के साथ में यात्रा सब सोचत है वाला काय मुर्दा कबीरदास जी के साधो यह मुर्दहु का सब मुर्दा है कि कबीरदास जी कहते हैं संसार में जब क्या सब मुर्दा है वो दोनों को मुर्दा समझ के मन लेगी गाँव वाले में अब लेगी से तब मन देखा तो मतलब बांध डर इस चैली तब चुपे चाप है ना बोलते नहीं प्राण ले 3 टन बरा के 3 टन बरा संकल्प मन में है कलर कौन बोले चुपचाप मन चल दी अब मन लेके बांस के चैली निकाली से अब शमशान में मतलब बिछा दी जलाए वाला लकड़ी के है में और जैसे लकड़ी रखे घिसे तो ओकर लकड़िया जब लकड़ी रखे ना 5 जन आदमी ओकर घिसे अब 5 जन आदमी अब जब ऊपर शरीर के ऊपर लकड़ी रखत से महाराज की से अब नहीं बोल भून जाई जब अब नहीं बोल भून जाई जब वो मना नहीं बाजने वाला देख ले अब मोर पानी ल बुलंद अब तीरे ठन ही खा ले भाई है मैं अगले ठन खा लूं लेकिन जियत तो रहूं कम से कम ओके ले वो भाई ले वो भाई तीन ठन खा ले मैं 2 ठन खाऊं कैसे अब वो मतलब 5 जन आदमी कर देखत रहा लकड़ी डालत रहा हेमन खबरा के यहाँ देवन मसान बन के हमन 5 जन है 3 जन ला महाराज खाई 2 जन ला महाराज खाई भागो ही है वो जो भागे भागी सब यहू मन भागी काबर बरावती पिलाई हम मत ले जाएगी शरत खुल्ला है बरल पिलाई मत ले जाएगी खुल्ला चला किस महाराज है क्या कहा थे 3 ठन बरल पे खावे 2 ठन लंबे खाओ लेकिन घर चल अब आज के बाद नहीं लड़न झगड़ा की से नहीं तो इसने शमशान में आपको की घर में किस कहां बड़ा हो कहां सहारी सब गायब है बिलाई मल्ले के ऐसे भैया वाद विवाद सबके बीच में होता है लेकिन वाद विवाद को बढ़ाना नहीं है सब साथ कर लो आए हैं इस जगत में सबको प्रेम से रहना है आइए एक भजन पश्चात आगे की कथा की ओर हम की धुनी सुन कर तेरे पार आया तेरे जमरो
चढ़ाते ना शिव जी ओकर ऊपर ज्यादा भड़कते, केतकी पुष्प लो दिन से त्याग दे, तो भूल कर भी केतकी पुष्प को भगवान शिव में नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे धतुरा ला भगवान विष्णु ला नहीं चढ़ाना चाहिए ना, ये धतुरा है जब का जहर वाली चीज है, भगवान शिव जी यही प्रिय है, तो भगवान शिव चढ़ाओ, लेकिन विष्णु भगवान में नहीं चढ़ाना है इन चीजों को। सबो पुष्प चढ़ाए के नियम है। अच्छा, एक नियम तो प्रमुख नियम ये है, इस संसार में जब का चीज है ना फलते फूलते थे सब भगवान में चढ़ते तो जैसे खिले है जैसे फूले है तैसे चढ़ते, लेकिन बेलपत्र ऐसा है जो है उल्टा चढ़ाते हैं बेलपत्र। अब बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं होती, जब तक हम धो के हुए चढ़ा दो भगवान उसकी प्रसन्न नहीं। तो इस समय केतकी को उन्होंने नकारा है भगवान शिव जी ने, और इस प्रकार फिर उसके बाद वो जो स्तंभ का रूप था अग्नि स्तंभ का, उसने लिंग का रूप लिया। यही से भगवान के शिव लिंग की कथा प्रारंभ होती है। उस दिन से ही भगवान के शिव लिंग की पूजन प्रारंभ हुई है ना। अब मुनियों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा कि भगवान काकर से पूछा थे, श्री शुद्ध जी महाराज से, और बाकी जितना देवी देवता है भगवान तेखर मन के तो हम मूर्ति साकार मूर्ति की पूजा करते हैं। अभी तक दुर्गा माता आने वाला है, भगवान गणेश जी की से साकार मूर्ति की पूजा करते नहीं होता। जैसे भगवान के आकार हम सोचे हम मन में, गणेश जी के सूंड है, दांत है, हाथी दांत बड़े जन पेट है, ऐसे सोचता ना। और जेकर मूर्ति पूजा करे पर जापन जो मूर्ति वैसले बने रहते, मतलब मन में छवि बने हैं भगवान के गणपति जी के, तभी छवि के मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, उनके पूजा करते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी के जब ध्यान करते हैं तो क्या याद आते, भगवान मुरली धरे साथ में राधा मैया खड़े हैं, ध्यान आते। राम जी के सुरता करबो तो ध्यान आते कि धनुष बाण लिए हुए भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हैं माता जानकी के साथ, और बाई और लक्ष्मण जी महाराज भी खड़े हैं। ऐसे हमारे मन में जो ध्यान आते जो साकार रूप है भगवान के। लेकिन मुनिगण पूछते हैं कि भगवान शिव जी के साकार मूर्ति की तुलना में ये लिंग की पूजा का महत्व अधिक क्यों बतलाया गया है ना? शिव जी के जो साकार मूर्ति रहते हैं, शंकर भगवान की मूर्ति पार्वती माता के साथ बैठे हैं, उखर पूजा करवे तो उतना पुण्य नहीं है जब तक शिवलिंग के पूजा के महत्व बतलाएगी। मुनियों ने कहा कि शिवलिंग की महिमा इतनी क्यों बतलाई गई, और बाकी देवी देवता है उनके साकार मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन जो शिवलिंग है भगवान शिव जी की जो मूर्ति है साकार मूर्ति की पूजा तो हम करते ही हैं। भगवान शिव जी की मूर्ति तो रहते, लेकिन साथ में शिवलिंग के भी स्थापना किए जाते हैं। तो यही एक ऐसा देवता है जिसका लिंग स्वरूप में हम पूजा करते हैं। तो मुनियों का यह प्रश्न था कि क्यों किया जाता है, तब बताया शिव जी का महिमा है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम् गिरा ज्ञान ज्योतितमीशम गिरीशम। भगवान शिव जी क्या है, निराकार है, तो कोई आकार नहीं है। मुनिगण बता रहे हैं, श्री वेदव्यास जी बता रहे हैं कि केवल शिव जी ही ब्रह्म है, और ब्रह्म का आकार नहीं होता। ब्रह्म ब्रह्मांड को कहा, ब्रह्मांड से ब्रह्म शब्द बना है, ब्रह्म से ब्रह्मांड शब्द बना है। तो ब्रह्मांड के जैसे आकार वैसे हम भाव ले लेते हैं कि यह ब्रह्म के स्वरूप शिव जी है। बेकर से और लिंग जो है वो भी ब्रह्म का प्रतीक है, और भगवान शिव जी साकार मूर्ति के रूप में तो है ही है ना, लेकिन उनका सकल और निष्कल दोनों स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान शिव जी के मूर्ति के भी एक महत्व है और लिंग के भी महत्व है, लेकिन लिंग पूजा के महत्व ज्यादा बतलाए शास्त्र में। इस प्रकार से भगवान शिव जी के शिवलिंग पूजा का पद्धति बताया गया कि किस प्रकार से लिंग को रखना चाहिए। सार्वजनिक रूप से रखा तो शिवालय में रखा तो देवालय में रखा तो तब भगवान के शिव जी कम से कम 12 अंगुल के होना चाहिए। शिवलिंग है 12 अंगुल के होना चाहिए। जो बनाने वाला है या जो आयोजन करता है, जो रखा थे भगवान की स्थापना करते तो 12 अंगुल से बड़े ही होना चाहिए मूर्ति है। छोटे होगी ते में दोष है, बड़े होगी ते में कोनो दोष नहीं बताई शास्त्र। शिव महापुराण की कथा कह रही है।
और यदि हम घर में रखें शिवलिंग, अब घर में रखना है तो कैसे रखना है? अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठा अंगूठा कबड़ रहना चाहिए, एक ले ज्यादा बड़े मत रहे। काबर की अंगूठा कबड़ शिव जी के चल प्रतिष्ठा होता है और बड़े शिवलिंग लावे देकर अचल प्रतिष्ठा होते हैं। अचल मतलब एक बार मार गए फिर बाद उठाना है, बोल घुमाना नहीं है। वैसे भी देवता मतलब धर के घूमना नहीं चाहिए। आजकल कई ढंग पद्धति आ गई भैया, घूमे पर जावे कई जगह देखबे तो कन्या मन माता मन ऐसे गोपाल जी धर के घुमत रहते जगह जगह देखे हो तो मन तीर्थ धाम धाम दिखे हो, देवता को घुमाने के लिए नहीं है। इनका स्थान है सुनिश्चित पवित्रता शुचिता इत्यादि का हमको पालन करना चाहिए। धर्म जो बताया गया उसका पालन करना चाहिए। देवताओं का विशेष स्थान होता है। वैसे भी कहा गया है भजन और भोजन ये दोनों पर्दा में ही होना चाहिए, है ना। भजन और भजन के लिए पर्दा होना आवश्यक है। दिखाना नहीं है दुनिया ला, हमला अपन भाव पर भजन करना है, ये भाव रहना चाहिए मन में। तो इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना की महत्व बताई कि अंगुष्ठ मात्र घर में हम शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। शिवालय देवालय में अगर सार्वजनिक रूप से जब करते हैं तो 12 अंगुल से ऊंचा शिव जी का लिंग होना चाहिए। और उस शिवलिंग की पूजा कैसे करें? अब कैसे करें तिलक तुम सब कुछ जाना थोड़ा का बताओ मैं। शिवलिंग की पूजा के महत्व जो बताया है तिहरी विधान से तुमन कर दो। आगे भगवान के पंचाक्षर मंत्र के वर्णन किएंगे। भगवान श्री शिव जी माता पार्वती को ही कह रहे हैं। माता पार्वती पूछी से कि भगवान आप लोग प्रसन्न करें, हे महादेव, देवादिदेव महादेव, हे प्रभु आपको प्रसन्न करने का कौन सा मंत्र है? कौन से मंत्र को जीव जपे जिससे आप अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं? तब भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा पंचाक्षर मंत्र है। कौन से? नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र का जप जीव को करना चाहिए। इस मंत्र का जो जप करेगा तो निश्चित है मैं उसके ऊपर सदैव कल्याण करता हूँ। शिव का अर्थ ही कल्याण है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। इस प्रकार से शिव जी ने अपने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, नमः शिवाय मंत्र का। अब प्रणव, प्रणव किसको कहा गया? मेरा मूल मंत्र प्रणव है, कहा प्रणव ओमकार को कहा गया है। ओम की कथन नाम है प्रणव कहे गए और ये है भगवान के मूल स्वरूप। सप्त ब्रह्म किसको कहा गया? ओम को ही कहा गया, सप्त ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म के रूप में शिव जी ने स्वयं को स्वीकारा और कहा कि ये मंत्रों में ओम मैं ही हूँ, ये प्रणव ओम मैं ही हूँ। इसका भी जो जीव जप करता है उसको शिव तत्व की प्राप्ति होती है, शिव पद की प्राप्ति होती है, वो मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रणव मंत्र के बारे में कहा। आगे शिव जी ने कहा कि नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण प्रत्येक जन को नहीं करना चाहिए। प्रणव के साथ ओम नमः शिवाय सबको नहीं कहना चाहिए कि माता मन के लिए कि से शिवाय नमः, शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल डालें, जल तर्पण करें और भगवान के शिवाय नमः मंत्र का ही सदैव उच्चारण करें। जब करना है तब भाई विधिवत जब करे पर बैठे हो भगवान शिव जी के तब शिवाय नमः मंत्र का जप करें। ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। द्विजों के लिए कहा गया कि उनको भी नमः शिवाय मंत्र का ही जप करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों वाला मंत्र, इसको दिव्य कहा गया। विद्येश्वर संहिता में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। एक श्लोक के अंतर्गत में भगवान शिव को हम सब नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इस मंत्र का उल्लेख किया गया। किंतु यहाँ भगवान ने सर्व समर्थन प्रदान करने वाला, सर्व समर्थता प्रदान करने वाला मंत्र क्या बताया? ओम नमः शिवाय का, जिसको माताओं को नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। आगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। समझ जब का तीर्थ है ना, तीर्थ करते 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 जेकर नदी बहा थे, नदी में ही पवित्र तीर्थ है, नदी के किनारे जो बसा हुआ है वही तीर्थ है। तो नदियों का वर्णन किया गया। नदियों को हम पूजते भी हैं, गंगा माता के पूजा करत हम, यमुना माता कहा था, कालिंदी माता कहा था, कृष्णा कावेरी सबको हम पूजते हैं ना। हमारा सनातन धर्म हमको प्रकृति की पूजा का वर्णन बताता है। हम सबके पांव पड़ते हैं, वृक्ष के, मिट्टी के, पृथ्वी के, जल के, नदी के, तालाब के, सागर के, सबके पांव पड़ते हैं।
वो सुपह गोड़ में लग जाते सुपह कहाँ करते नहीं बहुत लक्ष्मी स्वरूप मानता हमन सब में भगवान के दर्शन करता है हमन पत्थर में भगवान के दर्शन करता है ना। तो इस प्रकार से पुण्य तीर्थों का वर्णन किया गया। अब तीर्थ मन में तीर्थ जाए से पुण्य मिलते से हम सब सुनते तीर्थ जाएंगे पुण्य मिलते लेकिन से तीर्थ जाते हैं लेकिन यह की से कर यदि तीर्थ हो जाके कोई पाप होगे ना तो पाप कभी कट ही नहीं सकेगी। पवित्र क्षेत्रों में जाकर के जैसे शिव जी के मंदिर है वहां जाबे तालाब कर जाबे यहू में सब तीर्थ है। मंदिरों में जाकर तीर्थों में जाकर पुण्य क्षेत्रों में जाकर किया गया पाप कभी नहीं कटता है। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरा पुण्य क्षेत्रे निवासी पापं नवपि नाचरेत। इसलिए पुण्य क्षेत्रों में तीर्थम गया तो भूल के भी कोई पाप नहीं होना चाहिए। और सबले बड़े पाप जब निंदल बता है निंदाचारी तो घर निंदा करत है घर निंदा करत है वहां तीरथ गए है तो वहां जो पाप लगी ना भैया तेखर कोई उपचार नहीं है कैसे। इस प्रकार से आगे भगवान के त्रिपुंड और भस्म का वर्णन किया गया। भस्म का वर्णन करते हैं भगवान हम भस्म कावर धारण करते है ना। भगवान कहते जे जीव भस्म धारण करके मोर पूजा करते तेकरे पूजा को स्वीकार करते हैं। जे त्रिपुंड धारण करे है ते हमर पूजन करी तेकर पूजन में स्वीकार करते हैं। त्रिपुंड का भगवान जी से शिव जी दंडक तिलक लगाते हैं ते त्रिपुंड है। त्रिपुंड का अर्थ इसमें बताया शास्त्र में त्रिपुंड है तीन दंड है मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भगवान रुद्र इनका सार तत्व कहा गया त्रिपुंड को। इसलिए त्रिपुंड धारण करके सैव भक्त लोग भगवान शिव का त्रिपुंड धारण करके भगवान शिव की पूजन करते हैं। ये त्रिपुंड की विशेष महिमा बताई गई है। जो त्रिपुंड निश्चित प्रतिदिन धारण करता है उसको शिव लोक की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसके बारे में शिव जी ने बताया। शिव जी की से ये जे दिन विष्णु ब्रह्मा जी की लड़ाई के साथ हुई ना वो तिथि है भगवान शिव जी की से ये तिथि बहुत अच्छा है। आज से तिथि में कहा तो शिवरात्रि की उस तिथि को शिवरात्रि कहा गया। और उसी दिन भगवान ने वरदान दिया कि इस शिवरात्रि के दिन जो निराहार रह करके दिन और रात दिन में घर कुछ नहीं खाना है और रात में तो गोलमोल खा लेना है ऐसे नहीं करना है भैया। रात में घलम नहीं खाना है रात में गलोग भगवान के भजन करते हुए रात्रि जागरण करना है। अगले दिन फिर प्रातः स्नान करके भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करके फिर हम भोजन अर्चन करें भोजन ग्रहण करें प्रसाद ग्रहण करें फलाहार ग्रहण करें। इस विधि विधान से शिवरात्रि में जो भी मेरे नामों का कीर्तन करेगा मेरा गुणगान करेगा उसके लिए कई करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी इस क्रिया के सामने कुछ नहीं है। गत्तो पुण्य यज्ञ कर ले ओकर से ज्यादा पुण्यशाली वो एक दिन के व्रत न बोले और काटने से साल भर यदि कोई जीव हम और को पूजा पाठ नहीं करते मोर में जल नहीं चढ़ावत है मोर भक्ति नहीं करते लेकिन एक दिन शिवरात्रि के दिन बस जब और भक्ति कर ली ना और साल भर के पुण्य हम मिल जाते कैसे। भगवान है पुण्य वरदान दी से ब्रह्मा जी और विष्णु जी का शिवरात्रि व्रत वर्णन करी शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। इसी का भाव है शिवरात्रि व्रत की महिमा बताई है। एक हर बात मार्गशीर्ष महीना अघन महीना भी आज है। अघन महीना जिस दिन आद्रा नक्षत्र पड़ा था वो आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव की पूजा करो और नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो समस्त पाप कट जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है। इस प्रकार से आगे अब भस्म के वर्णन करें। भगवान काला धारण करते हैं भस्म का भस्म चिता के राग। अब उस भस्म के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं भाव है भक्तों का भगवान है कैसे पहुंच गए भस्मल रमाय भर। एक दिन ऐसे इंद्र लोग में जनवरी मन के अब मरीज ना तो बने सज्जन आदमी यही से अब मरीज तक भोग लेगा तो से अब भोग लेते ताकत है राम नाम सबकी यही
तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कि कहा जात नहीं से। अब राम के अनुरागी कौन है? परम अनुरागी भगवान शिव जी। शिव जी देखी से और शिव जी देख के क्या कहते यार कद्दा सज्जन है आदमी मन है, इकर पीछे मोल जाना चाहिए और भगवान के नाम लेते माने। शिव जी बहुत के संगे संग चले गए सुगर मन से और संगे संगी से अब वो करता है लाश लग चले से क्रिया कर मलकरी से तहन आदमी मन घर वापस आ गए। तो आदमी भगवान भोलेनाथ हेलो घर वापस आ गए। करीबन एवं सब सज्जन मन के सब राम राम ल भजते तो मैं एकरे मन सर रहूंगी। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ऐसा कहने लगे। मैं कल ही बताया आप लोगों को कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ राम भक्तों के पीछे ऐसे चले जाते हैं जैसे कि लोभी व्यक्ति धन के पीछे भागता है। लोभी आदमी धन के पीछे जैसे भागते हैं ना, जहां पैसा मिल जाए जाओ रे ऐसे कहते ना, तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ लोगों के पीछे चले गए। अब वहां की सब घर में, अब घर में देखते हैं वहां थोड़ी अब राम नाम सब चलो लेते भले बोल देते हैं अबे तब तो राम नाम सब थोड़ी करत रहे। फिर कौन तैयार हो गए जाए बर कहीं नहीं थे, है ना? राम नाम सत्य नहीं कर खत्म हो जाते तब भुला जाते कहा राम नाम सत्य है तेरा मरते तभी आ जाते केवल राम नाम सत्य है कि बाकी टाइम में हम सब भुला जाते हैं बाकी समय में। अब ऐसे आदमी में भुला गएगा। अब यह स्थान का चर्चा चालू हो गए के टिपा तेल लगी काका साग बनाना है, अभी बूंदियों मिक्सर कच्चा कच्चा बनाना है, ये सब चर्चा चालू हो गया। मृतक में भोजन कराना है तो सब व्यवस्था देखे लगी। तो भगवान अगर मोल देखे भूत भावन भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ भगवान कथे नहीं मैं गलत जगह आ गया। एमन हम वो आधुनिक सिद्धि कहा थे जब जलैस ना देखरे बार कहा थे राम नाम सत्य मतलब वही आदमी बने नहीं सही, वो आदमी बने नहीं से तो भी कर जाना चाहिए वही आदमी कर। अब वो आदमी करेगी से तो आदमी कहाँ रहने वाला है? वो तो जल गए भस्म हो गए। अब भगवान के ये भस्म ही नृत्य है कि नहीं? ये भस्म यही मोल प्रिय है कि एकरे बार आदमी में राम नाम सत्य है कहा जैसे भैया ये राम नाम ही सत्य है वो भस्म सत्य। इसी कारण उस भस्म को भगवान अपने अंग में धारण करते हैं। आइए बड़े प्रेम से हम भगवान राम को बुलाते हैं। भगवान शिव जी हमारे आ ही गए हैं। दशरथ के दुलारे आजा तबला वाला कीज नहीं इधर माइक वाला कीज आजा ऐसे करना है ना? कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा अब तुझको पुकारे आजा हो आजा राम आजा अब तुझको पुकारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा हो आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा। श्री राम कहाए जाकर में श्री कृष्णा त्रेता में श्री राम कहाए जाकर में श्री कृष्णा
भ्रष्टाचारी का गुण का कर बेटा कहे तुम ना हो चारे दोरे आके लो तुम्हारे आजा राम आजा राम आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा रघुराई कब तो तेरी कृपा है रघुराई कब तो तेरी कृपा है मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर पिता के वजन भाई रंग राजे रावण मारे राजे रावण मारे आके हर रोज तुम हमारे राजा राम राजा राम आजा दशरथ के दुलारे आजा बने कहाँ हो सांझ हो गए सब कोई घर जा रहा है मैं जाना था लेकिन ढेरी आने नहीं है और जीवन ढेरी है ओकरे से कहते ने एक बात कहते और ये बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन कहते पर मन के दिल से एक ठन आवाज थे कहा थे कि डुडेरा वाले मन पर निकला थे मोट दिल से एक ठन दुआ का डुडेरा वाले मन पर निकला थे मोट दिल से एक ठन दुआ और जे राम जी के नाम में और जे शिव जी के नाम में ताली नहीं बजा है अगर मुड़ी हो जाए खसखस से जुआ तो खसखस से जुआ निकालना है तो एक ही काम करना है दोनों हाथ में उठाना है और क्या करना है ताली बजाना है ना अगर पहले काम करना है भगवान श्री रामचंद्र जी ला बुलाना है कैसे कि दशरथ के दुलारे आजा महाराज जी गीत तुम मन कहो अभी कोई नहीं कहा रहा पहले तुम मन कहो कौशल्य के प्यारे आजा तुम मन कहो महाराज ने कहा थोड़ा एना हर के मन की दिखत मोला भैया मना कोंटा में मला बैठा दे देकर मारे नहीं पाए उग्र मन से निवेदन है बड़े जोर से कहना है और दिल से कहना है बड़ा श्रद्धा और भक्ति के साथ कहना है कि दशरथ के दुलारे हाँ कौशल्य के प्यारे ऐसा देख तो भगवान कौन रहा दिखा दिया कदे कर दिखा भगवान एडा दिखा दिया हाँ वो तो दिखी लेकिन भगवान तो कन कन में चारों मोड़ा है चारों कोती है रोड हाथ लोग देखो अब भगवान अभी ऐसा भजन गाते तो यहाँ की जनता नहीं घूम पाते अब अभी मैं कहा कर रहा हूँ इसी को कहते तो झूम तो भाई ये भीतर से व्यक्त करता भगवान ने बोला था मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अब तक नहीं आए रामा मैं क्या कर रहा हूँ रामा मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अब तक नहीं आए रामा मैं क्या कर रहा हूँ रामा मैं क्या कर रहा हूँ भावे नहीं कोई का कुछ भावे नहीं कुछ भावे नहीं कोई कुछ भावे नहीं मैं क्या करो अब तक नहीं आए रामा मैं क्या करो रामा मैं क्या करो मैं क्या करो अब तक नहीं आए रामा मैं क्या करो रामा मैं क्या करो और तेरा कुछ भावे नहीं दुर्बिन का कुछ भावे नहीं और तेरा कुछ भावे नहीं दुर्बिन का कुछ भावे नहीं मैं क्या करो दुर्बिन नहीं आए रामा मैं क्या करो
आगे कोई भगवान देखो आपको आगे तो बड़ा प्रेम से बुलाना है। कैसे बुलाना है कि दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा दशरथ के दुलारे आजा कौशल्य के प्यारे आजा आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ आजा राम आजा हम तुझको पुकारे आजा ओ आजा राम आजा हम तुझको पुकारे मेरे राम आजा मेरा भोला नगर में समाया है मेरा भोला नगर में आया मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा शंभू नगर में आया है मेरा शंभू नगर में आया है हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा शंभू नगर में आया है मेरा शंभू नगर में आया है हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला डूडेरा में आया है काली ने नगर में कहा था वो डूडेरा में आया है बोले भोले भगवान भोलेनाथ भगवान की जय।